अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में सलमान का नन्हा सा दिमाग ये बात समझने को तैयार ही नहीं कि सिर्फ पैदा करने वाले माँ बाप नहीं हुआ करते, पालने वाले भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। काश ये बात उसने अरूज से सीखी होती, जो पालने वालों को भी माँ बाप का दर्जा देती है और पैदा करने वालों को भी। अब सलमान महरीन को माँ माने या ना माने, लेकिन महरीन ने सलमान को पाला है, इसलिए उससे मोहब्बत बेइंतहा करती है। सलमान जो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा तो महरीन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तो आज घर में बगैर किसी को बताए निकल पड़ती है, क्योंकि वो सलमान से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। अगर घर में वो अरूज को बता कर आती तो अरूज उसे कभी भी आने नहीं देती, इसलिए तो वो किसी को बताए बगैर ही आ गई। अरूज ने जब देखा कि उसकी माँ और उनका हैंडबैग यहाँ पर नहीं है तो फौरन से पहले फ़ोन किया, किधर हैं आप? तो महरीन कहने लगी, किसी काम से निकली हूँ, थोड़ी देर तक घर पहुँच जाऊँगी। अब यहाँ पर अरूज के लाख पूछने पर भी महरीन ने उसे बताया ही नहीं कि वो सलमान से मिलने आई हैं। सलमान के ऑफिस के बाहर रिक्शा खड़ा किया और उसका ऑफिस से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। ऐसे में सलमान नवाज साहिब के साथ बाहर निकलता है। नवाज साहिब तो चले गए तो सलमान अकेला ही खड़ा था। तभी पीछे से महरीन आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बुलाने लगी, तो सलमान बहुत ही बुरे लहजे में बोला, क्या हुआ, माफ़ कर दो, जाओ यहाँ से। सलमान को लगा जैसे कोई भिखारी है, लेकिन अब महरीन ने अपने मुंह पर से जो दुपट्टा हटाया तो सलमान देखता ही रह गया। लेकिन फिर भी उसके जज्बात नहीं उभरे। उसे ज़रा एहसास नहीं हुआ कि सारी उम्र इसी माँ ने उसे पाला है, कम से कम तमीज़ से बात ही कर लूँ। बहुत ही बुरे तरीके से महरीन से बात करते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या करने आई हैं यहाँ पर? तो महरीन कहने लगी, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें पाला है, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम मेरे और अरूज की वजह से इतना गुस्से में हो कि तुम नसीमा बहन और शुएब भाई जैसे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। सलमान, तुम्हारी तरबियत मैंने ऐसी तो नहीं की, तुम क्यों ऐसे हो गए? सलमान को तो कोई एहसास नहीं, कहने लगा, एक तो मैंने कुछ किया नहीं और दूसरा अगर मैंने कुछ किया भी हो तो आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ मैं, चली जाइए यहाँ से। महरीन जो वहीं पर खड़ी रही तो सलमान अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जल्दी से यहाँ से निकल गया। महरीन तो बस सलमान को देखती रही और उसका बचपन याद करती रही। ऐसे में नम आंखों के साथ वो घर वापस आ जाती है, तो यहाँ पर शुएब साहिब को अरूज मजबूर करती है कि ऑफिसर के सामने नाम लीजिए, आपको सलमान पर शक है, सलमान ने ही ये हमला करवाया। तो शुएब साहिब सलमान का नाम लेना ही नहीं चाहते, इसलिए कहने लगे, मेरे पास कोई सबूत ही नहीं, मैं क्यों उसका नाम लेता उनके सामने? तो अब अरूज कहने लगी, आप नाम तो लेते, सबूत इकट्ठा करना मेरा काम था। यहाँ पर अरूज चाहती है कि सलमान किसी न किसी तरीके फंस ही जाए, लेकिन शुएब साहिब चाहते हैं कि वो सलमान की हर बुराई का जवाब अच्छाई से दें। क्या पता इसी वजह से ही सलमान उनसे मुतासिर हो जाए और उनकी बेटी का घर बस जाए। अब तो शुएब साहिब गलती ही कर रहे हैं, क्योंकि जब एक इंसान इस हद तक चला जाए कि आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो फिर तो उससे किनारा कर ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुसर्रत साहिबा, जिनकी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है, अदरीस साहिब बार बार उसे चकमा देते हैं कि मैं सारी दौलत अपने नाम लगवाकर बहुत जल्द तुम्हारे साथ आकर रहूंगा, शाइस्ता को छोड़ दूंगा। लेकिन अब मुसर्रत साहिबा अदरीस की बातों में आने वाली नहीं। आज वो जो उनसे मिलने आए तो कहने लगी, जब कोई नजर नहीं आता तो मेरे पास आ जाते हो, चले जाओ यहाँ से। होप्सो अब ये मुसर्रत शाइस्ता के पास चली ही जाएगी, तो फिर शाइस्ता को मानना ही पड़ेगा कि मुसर्रत को अरूज ने नहीं भेजा, बल्कि वो वाकई अदरीस की बीवी है और शाइस्ता की सौतन।